हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे बिना पानी में भिगोए जैकेट, कोट, स्वेटर को साफ़ करने की ऐसी ट्रिक जो आपको इन सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा काम आएगी। साथ में बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको डेली लाइफ में काम आएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी सर्दियों का सीज़न है तो इस टाइम क्या होता है ना कि पत्ता गोभी बहुत ही अच्छी मिलती है, लेकिन साथ में जो है मार्केट में नकली पत्ता गोभी भी मिलती है। तो अब इसको हम कैसे पहचान करें, क्योंकि जब हम पत्ता गोभी ले आते हैं, क्योंकि देखने में दोनों सेम लगती है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं पता चलता है कि नकली कौन सी है और जो ओरिजिनल पत्ता गोभी है वो कौन सी है। तो कभी आप घर में लेकर आते हैं ना तो एक बार इस तरीके से चेक करिएगा। आप क्या करिए कि गैस ऑन करिए, फ्लेम पर है ना, थोड़ी सी जो है पत्ता गोभी की निकाल लीजिए और इस तरीके से फ्लेम पर रखिए और एक पकड़ की मदद से इस तरीके से पलटिए। आप देखिएगा जो ओरिजिनल पत्ता गोभी होगी वो जलेगी, मतलब जहाँ से आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है, लेकिन जो पत्ता गोभी नकली होती है, जो आर्टिफिशियल होती है, वो इस तरीके से जलेगी नहीं। और जब आप इस तरीके से उसको स्ट्रेच करिएगा ना तो वो टूटेगी नहीं, बल्कि वो जैसे प्लास्टिक स्ट्रेच होता है ना, खींचता है, वैसे वो स्ट्रेच होगी और इस तरीके से वो टूटेगी नहीं। तो ये तरीका है। जो आप पत्ता गोभी लेकर आ रहे हैं मार्केट से वो असली है या बनी हुई है, आर्टिफिशियल है, ये पहचान करने की। तो ज़रूर आप चेक करके देखिएगा। आई होप ये छोटा सा ट्रिक आपको पसंद ज़रूर आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हम जूते को वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद इसको जब हम इस तरीके से स्टैंड करते हैं कहीं पर भी, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए और जल्दी सूख जाए, तो हम इस तरीके से उसको खड़ा करके कहीं पर सहारा देकर लगाते हैं। लेकिन क्या होता है ना, ये ठीक से टिकता नहीं है, मतलब बार बार जो है जूता बार बार गिर जाता है। तो ये इस तरीके से होने से क्या होता है ना, जूते का पानी ठीक से निकलता नहीं रहता है। तो उस टाइम आप क्या करिए, जो क्लॉथ पिन होता है ना, ये ले लीजिए और जो भी शूज़ के पेयर हैं वहाँ पर दोनों को साथ में रखकर इस तरीके से टक कर लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छे से बैलेंस बना लेता है और जब आप दीवार के सहारे इसको लगाइएगा ना पानी निकलने के लिए, तो ये गिरेगा नहीं और एक बार में ही आप जैसे ही टिकाइएगा वो टिका हुआ रहेगा। तो जब जूते वगैरह आप वॉश करते हैं ना तो क्लिप लगाकर उसको स्टैंड करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट टिप। जब कभी आप नया स्क्रबर निकाले बर्तन वॉश करने के लिए तो उसमें एक होल ज़रूर करिएगा। अब ये होल मैं किस लिए कर रही हूँ ये भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो इस तरीके से कोई भी शार्प नुकीली चीज़ लीजिए और उससे ना होल कर लीजिए और एक थ्रेड लीजिए। तो यहाँ पर मैंने मोटा वाला थ्रेड लिया है, इसके ही कई सारे मैं लेयर कर लूँगी, 4 से 5 लेयर आप कर लीजिए ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। और इस तरीके से इसको कई तह में मोड़ने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने होल बनाया है ना इसके अंदर इस तरीके से डालकर और एक गांठ लगा लेंगे। अब ये हैंगिंग के लिए बहुत ही अच्छा सा एक जुगाड़ बन गया है। अब इसको कैसे यूज़ करना है और किस लिए हमने ये थ्रेड इसमें लगाया है, क्या होता है ना, जब भी हम बर्तन वॉश करते हैं तो हमारा जो स्क्रबर होता है हम उस साबुन में ही उसको रख देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो साबुन है वो भी बहुत ज़्यादा गलता है और जो हमारा स्क्रबर है ना वो भी बहुत ज़्यादा गीला गीला हर टाइम हो जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि जल्दी वो सूखता नहीं, एक स्मेल उसमें से आने लग जाती है। तो ये जो स्क्रबर में हमने होल करके और ये जो धागा लगाया है ना, जब भी आप बर्तन को वॉश करिएगा और इसको जब हम धो लेते हैं पानी से, तो उसके बाद क्या करिएगा, आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास हुक है वहाँ पर तो आप उस हुक में इसको हैंग कर लीजिए, या फिर टैप पर इस तरीके का बना रहता है तो यहाँ पर इसको इस तरीके से हैंग कर दीजिए। तो स्क्रबर का जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो निकल जाएगा, जिससे आपके स्क्रबर में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और जो साबुन के ऊपर स्क्रबर रखा रहता था और जिसकी वजह से हमारा जो साबुन गलता था ना वो दिक्कत भी आपकी नहीं होगी। तो ये छोटी सी टिप है, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको ये भी ज़रूर काम आएगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारी अगली टिप। जब कभी हम कोई नई शर्ट या फिर सलवार सूट वगैरह खरीदते हैं तो अंदर इस तरीके के क्लिप्स लगे रहते हैं। तो आमतौर पे इसका कोई यूज़ नहीं होता है, पर इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको लेना है डबल साइड टेप और पतले पतले स्ट्रिप्स में इस तरीके से आप कट कर लीजिए और ये जो क्लिप है ना इसके बैक साइड में यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको चिपका लेना है। अब आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, अपने बाथरूम एरिया में यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने किचन एरिया में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि कहीं पर भी आप इसको चिपका लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर किचन में यूज़ करके आपको बता रही हूँ। तो जैसे फ्रिज है, आप फ्रिज के किसी भी साइड में इसको चिपका लीजिए, तो ये आपका एक जगह बन जाएगा कुछ चीज़ों को रखने के लिए। क्या होता है ना, कभी हम जैसे आटा वगैरह गूंथते हैं तो कई बार हम अपनी रिंग्स को निकालते हैं और इधर उधर रख देते हैं और कई बार तो हमें याद ही नहीं रहता है कि हमने अपने रिंग्स को कहाँ निकाला है। तो ये एक जगह आपका बन गया है कि आप इसमें है ना बहुत ही अच्छे से इसको इसमें अपनी रिंग्स को लगा सकते हैं और आपको याद रहेगा कि आपने अपनी रिंग यहीं पर रखी है। या फिर अगर आप अपने बाथरूम में इसको यूज़ करते हैं, कई बार कई लोग क्या करते हैं अपना माला या फिर चेन वगैरह निकालते हैं तो उसको हैंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इन क्लिप्स का इस्तेमाल कर भी पाइएगा। आई होप ये छोटा सा तरीका भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
सर्दियों के सीज़न में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ख़ासकर जिनके घर में छोटे अगर बच्चे हैं ना, तो उनके बहुत सारे ऐसे कपड़े निकलते हैं, छोटे-छोटे निक्कर सॉक्स वगैरह रहते हैं, तो उनको सुखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि सूख जाते हैं, लेकिन वो फिर भी ठंडे-ठंडे से रहते हैं, सिमसिमे से रहते हैं। तो उस टाइम आप क्या करें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको सुखा के ही जो है कपड़े को पहनाना ज़रूरी होता है। तो उस टाइम आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा ड्रायर होता है ना, बाल सुखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो ड्रायर से आप क्या करिए कि जो अगर सॉक्स वगैरह हैं तो इस तरीके से ऊपर से आप सॉक्स डाल दीजिए और उसके बाद जो है आप ड्रायर चलाइए। तो इससे क्या होगा, उसकी जो गर्म हवा जो निकलती है ना, उससे जो छोटे-छोटे कपड़े हैं वो सूख जाएँगे। बच्चों के जो छोटे-छोटे सॉक्स होते हैं, पैंट्स वगैरह होते हैं या टोपी कैप्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको आप सुखा सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि अगर कपड़ा ठंडा रहता है ना तो बच्चों को थोड़ी-सी ठंडक लग जाती है। लेकिन ये जो तरीका है, इससे अगर कपड़े सूख भी गए हैं लेकिन हल्के-हल्के वो ठंडे हैं, तो आप उसको गर्माहट दे सकते हैं और फिर बच्चों को पहना सकते हैं। तो इस सर्दी के सीज़न में ये ट्रिक भी आपको ज़रूर काम आएगी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कपड़ा जैसे बच्चे पहन रहे हैं और कहीं हम बाहर गए हैं और कपड़े गंदे हो गए हैं, लेकिन हम उसको वॉश नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कई अभी सर्दियों के टाइम में तो कितने-कितने दिन तक धूप नहीं निकलती है। तो उस टाइम जो है इस तरीके के मोटे-मोटे जो जैकेट्स होते हैं ना, उसको धोना पॉसिबल नहीं होता है। तो कैसे आप बिना पानी के इन जैकेट्स को धो सकते हैं? आपको क्या करना है कि कोई सा भी टल्कम पाउडर ले लीजिए और इस तरीके से पूरे जैकेट पे आप स्प्रिंकल कर दीजिए, अंदर से लेकर बाहर तक, उसके कॉलर पर, उसके बाजू में, हर तरफ आपको क्या करना है, पाउडर का छिड़काव कर देना है और थोड़ी देर रहने दीजिए। इससे जो भी गंदगी जो होगी वो पाउडर एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ऑयल वगैरह भी बच्चों को हम लगाते हैं तो वो ऑयल से भी जो है कपड़े थोड़े से गंदे हो जाते हैं। तो जो हमने पाउडर यूज़ किया ना, वो ऑयल को भी एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई सा भी इस तरीके का छोटा वाला ब्रश ले लीजिए या फिर कपड़ा धोने वाला ब्रश होता है ना, वो ले लीजिए और उससे आप जो है पूरे जैकेट पर आप चला दीजिए इस तरीके से। तो ये जो पाउडर के साथ साथ जो है उस जैकेट की गंदगी भी निकलेगी और बिना धोए जो है आप अपने जैकेट को बहुत ही अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग ड्राई ब्रशिंग कहते हैं। तो इसमें आप क्या, जो भी कपड़े होते हैं ना, उसको आप बिना पानी से भिगोए हुए जो है अपने कपड़ों को आराम से धो सकते हैं। कई बार होता है ना कि हम बाहर हैं तो उस टाइम हम इन कपड़ों को नहीं धो सकते हैं, लेकिन एक अजीब सी स्मेल आ रही है, थोड़े से गंदे हो गए हैं, तो इस तरीके से जो है आप उन कपड़ों को धो सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। और अगर कपड़ों में से थोड़ी सी स्मेल आ रही है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। साथ में जो हमारे कॉलर जो होते हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो उस टाइम भी आप जो है वहाँ पे पाउडर का छिड़काव करके इस तरीके से उसको क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जैकेट में तो पाउडर लगा है, इसको हम कैसे पहनेंगे? लेकिन इसको भी साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप कोई सा भी हैंकी ले लीजिए और हल्का सा भिगो लीजिए और उसको पानी जो है एक्स्ट्रा वो अच्छे से निकाल लीजिएगा। उसके बाद पूरे जैकेट में इस तरीके से चला दीजिए, तो जो भी एक्स्ट्रा पाउडर होगा वो सब अच्छे से साफ़ हो जाएगा और आप देखिएगा जो आपका जैकेट गंदा लग रहा था ना, वो कितने अच्छे से साफ़ हो जाएगा और साथ में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी। तो इस तरीके से आप बिना पानी के अपने जितने भी स्वेटर, जैकेट और कोट वगैरह है, उसको इस सर्दियों के टाइम में आप आराम से धो सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ ये कपड़े धोने का तरीका भी आपको ज़रूर काम आएगा, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ये सर्दियों के जो कोट होते हैं या फिर और जो कपड़े होते हैं, उनको और कई तरीक़ों से आप साफ़ कर सकते हैं। जैसे इस तरीके के जो कोट्स वगैरह होते हैं, बच्चों के स्कूल के जो कोट्स होते हैं, आप देखते होंगे उसमें लिंट्स वगैरह निकल आते हैं, बबल्स आ जाते हैं इस तरीके के रोएँ टाइप के। तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगते हैं। तो अब इसको हम ड्राई क्लीन के लिए तो बार-बार नहीं दे सकते हैं, तो इसको हम कैसे घर में रिमूव कर सकते हैं? इस तरीके के रेज़र जो होते हैं ना, वो आप ले लीजिए और जो बाजू के साइड आप देखते होंगे इस तरीके के बहुत रोएँ निकल आते हैं, तो आप उसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं। या फिर शोल्डर की तरफ रोए हो जाते हैं, तो उनको आप क्लीन कर सकते हैं। बस इस तरीके से आप स्ट्रोक करते जाइए नीचे के साइड से और आप देखिएगा जितने रोए इसमें होंगे ना, वो सब इस तरीके से एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और जो कोट आपका पुराना लग रहा था ना, वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। कोई आपको ड्राई क्लीन में बार बार इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरीके से जो है आप अपने ब्लेज़र वगैरह को बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं, उसको नए जैसा बना सकते हैं। वैसे इस तरीके के जो कोट वगैरह में लेंट्स आ जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए मार्केट में तरह तरह के लेंट्स रिमूवर भी मिलते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है तो इस तरीके के जो रेजर्स होते हैं ना, उनको यूज़ करके भी आप इन रो को आराम से हटा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ही आसानी से कुछ ही देर में जो है पूरा कोट अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो दोस्तों, यहीं पर आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से टिप कौन सी सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है और आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरे वीडियो को कहाँ तक देखा गया। कल फिर मिलती हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।